एक बार फिर से आप सभी यूट्यूब दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटरी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं क्लास 8th का नमूना प्रश्न पत्र मतलब मॉडल क्वेश्चन पेपर। ये आपके सामने हम इस वीडियो में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस वीडियो पर अंत तक बने रहें और ये क्वेश्चन पेपर जो है ये हम सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। ये जो है ये क्लास 8th के RSCERT द्वारा प्रस्तुत सिलेबस के अनुसार आपकी जो पुस्तक है उसमें ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें हम बात करेंगे आज अपने इस हिंदी विषय के पेपर की। तो ये आपका जो पेपर है ये इसका जो समय रखा गया है वो रखा गया है 2 घंटे 30 मिनट का। 2.5 घंटे का ये पेपर है और इसमें पूर्णांक रखे गए हैं 60। सभी क्वेश्चनों के आगे उसके अंक लिखे गए हैं, मतलब कौन सा क्वेश्चन कितने अंक का है। और ये क्वेश्चन पेपर जो है ये खंडों के हिसाब से आपको दिया गया है, कितने इसमें खंड हैं, पार्ट हैं। हम बारी बारी से सभी को करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपके पास तुरंत पहुंच सकें। सबसे पहले हम बात करें, क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार आज के ज़माने में कौन से लोग जो हैं ये फल फूल रहे हैं। तो आपने ये पाठ अगर पढ़ा है, क्या निराश हुआ जाए, तो इसमें आप देखोगे कि इस ज़माने में, आज के ज़माने में कैसे लोग जो हैं वो उन्नति कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं और कैसे लोग जो हैं वो लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं, मगर मतलब उनकी उन्नति नहीं हो पा रही है। तो जो भोले भाले लोग हैं उनका तो ज़माना आज के इस युग में नहीं है, वो तो नीचे गिरते जा रहे हैं। और जो झूठे और फरेबी लोग होते हैं वो आज के ज़माने में क्या हो रहे हैं, फल फूल रहे हैं। लाख की चूड़ियाँ पाठ के अनुसार बदलू लेखक को खाने के लिए क्या देता है। तो आपने लाख की चूड़ियाँ जो है पाठ है, ये कहानी जो है ये बहुत ही आनंददायक कहानी है। इसको आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये कहानी आप पढ़कर बता सकते हो कि बदलू लेखक को खाने में क्या देता है, तो ये आप आसानी से इसको बता पाओगे। अगला प्रश्न है, भगवान के डाकिए पाठ के अनुसार एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है। मतलब जो डाकिया है, भगवान का ये डाकिया है। ऐसे तो अपने जो साधारण डाकिए होते हैं वो क्या करते हैं, चिट्ठी पत्री होती है, मतलब जो पत्र होते हैं उनको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करते हैं। मगर ये भगवान के डाकिए जो हैं ये क्या करते हैं, एक देश की धरती दूसरे देश को भेजते हैं। मतलब जो सुगंध है अपने देश की मिट्टी की, वो सुगंध जो है वो दूसरे देश में भेजते हैं। कै पग में पनही न हैती, सुदामा चरित्र जो ये पाठ है इसके अनुसार ये जो पनही है इस शब्द का अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ सुदामा जो है वो अपने मित्र कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं। उनके कपड़े जो है वो फटे पुराने हैं और उनके पैरों में जूता तक नहीं है। तो पनही क्या होती है, जूता। अगला प्रश्न है, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। अकबरी लोटा एक आपका बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। इस चैप्टर के अनुसार अंग्रेज़ अफसर ने लोटा खरीदने के लिए ऐसा क्यों कहा कि मतलब इसको तो सबसे पहले खरीदने का हक मेरा है, सबसे पहले मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। तो ये क्यों कहा, अगर आप कहानी पढ़ोगे और उसके बाद में ये 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे तो आप आसानी से इसका उत्तर बता सकते हो। पुस्तक शब्द में बहुवचन पूछा गया। पुस्तक जो है ये एक वचन शब्द है। यहाँ पुस्तक मतलब एक ही पुस्तक की बात हो रही है। अगर 2 या 2 से अधिक पुस्तक हो जाएं तो हम उसको पुस्तक नहीं कहेंगे, वो बहुवचन हो जाएंगी। एक अकेली संख्या एक वचन होती है और एक से ज़्यादा 2 भी हो गए, 3 भी हो गए, 4 भी हो गए, वो सभी क्या हो जाते हैं, बहुवचन हो जाते हैं। तो यहाँ पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें हो जाएगा।
आवट प्रत्यय से बना शब्द, मतलब जिसके शब्द, ऐसा शब्द जिसके अंत में आवट जुड़ा हो। प्रत्यय क्या होते हैं? ये शब्द, मूल जो शब्द होता है उसके अंत में जुड़ने वाले शब्दांश होते हैं। और उपसर्ग क्या होते हैं? ये मूल शब्द के पूर्व में, मतलब पहले जुड़ने वाले शब्दांश होते हैं। तो यहाँ इसमें आप देखोगे तय है, मतलब ये तो है ही नहीं, अंत में तय आना चाहिए, तो तय इन दो में आ रहा है। तो इसमें आप बात करोगे, इसमें आवट प्रत्यय है और इसमें तय से पहले है और इसमें तय से पहले वह है, मतलब ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। सजावट वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब अंत में आवट की आवाज़, ध्वनि जो है वो आनी चाहिए। अगला प्रश्न है, स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, दीवानों की हस्ती जो पाठ है उस पाठ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कवि ने दीवानों के लिए ऐसा क्यों कहा है? मतलब वो सब कुछ स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, मतलब वो बिना किसी लाभ के स्वतंत्र रूप से अपना जो प्यार है वो लुटाते चले आ रहे हैं, मतलब अपनी इच्छा अनुसार चलने वाले। अगला है, ठंड बह आ गया, इसमें प्रश्न 9 से 14 तक होंगे। क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार मनुष्य को किस कार्य में लगाया जाता है? आपने ये पाठ पढ़ा है तो पता चल जाएगा, जो मनुष्य होता है, जो मानव होता है, उसको कौन से काम में इसमें लगाया गया है और वो कार्य में वे अपने लक्ष्य को क्यों भूल जाते हैं, तो ये आपको बताना है। सांप को ऐसा क्यों लगा कि अब बाज से डरना बेकार है? बाज जो होता है वो सांप का शत्रु होता है, आपको पता ही है। बाज जो होता है वो सांप को खा जाता है। तो सांप ने सोचा, सांप जो था वो घायल हो चुका था, तो उसने सोचा कि अब बाज से डरना बेकार है। बाज और सांप जो पाठ है उसके अनुसार आपको यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ लिखनी है। कबीर ने साधु से ज्ञान की बात पूछने के लिए क्यों कहा? क्योंकि जो साधु संत होते हैं उनको संपूर्ण विश्व का गहरा ज्ञान होता है, उनको पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसलिए उनसे ज्ञान की बातें पूछने के लिए कबीरदास जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, तेरे लाल मेरो माखन खायो, मतलब कृष्ण जी की शिकायत जो है वो गोपियाँ कृष्ण की माता से कर रही हैं कि तुम्हारे लल्ला ने हमारा माखन जो है वो चुरा कर खा लिया है। सूरदास जी के पद पाठ के अनुसार गोपी ने यशोदा से ऐसा उलाहना क्यों दिया? क्योंकि जो कृष्ण जी थे वो बचपन में बहुत ही नटखट थे। वो अपने दोस्तों के साथ क्या करते थे, गोपियों के जो मटके माखन से भरे हुए होते थे उनको फोड़कर सारा माखन वो चुरा कर खुद खाते थे और दोस्तों को खिलाते थे। फिर है, वाक्यों के लिए एक शब्द, यहाँ आपको एक शब्द में बताना है। अध्यापन कार्य कराने वाला कौन होता है? आपको कौन पढ़ाता है? तो शिक्षक पढ़ाता है, मतलब जो टीचर होता है वो अध्यापक कार्य करवाता है। चूड़ियाँ बनाने वाला कौन होता है? मणियार होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। फिर आगे है, पर्यायवाची शब्द आपको दो दो लिखने हैं। पृथ्वी का लिखना है धरा, धरती। शरीर का लिखना है तन, काया। तो ये दो दो लिखने हैं। फिर तीसरा पार्ट आ जाता है जिसमें 15 से लेकर 22 तक प्रश्न होंगे। अकबरी लोटा पाठ के अनुसार लाला झाऊलाल ने अपनी पत्नी को रुपए देने के लिए समय क्यों मांगा? तो ये क्यों मांगा, अगर आपने अकबरी लोटा पाठ पढ़ा है तो उसके आधार पर आपको यहाँ पर इसका जवाब देना है। अगर अच्छा जवाब हुआ तो आपको इस क्वेश्चन के 4 अंक मिल जाएंगे। क्या बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी? जो बस थी उसकी हालत इस अध्याय में हम देखेंगे तो वो बहुत ही ख़राब कंडीशन में वो बस थी। सवारियों को, वो अंतिम बस थी, सवारियों को लग रहा था कि ये बस उनको सही सलामत उनकी मंजिल तक पहुंचा पाएगी या नहीं। बस की यात्रा पाठ के अनुसार लेखक के मन में ऐसा क्यों आया? लेखक भी उसी बस में भ्रमण कर रहा था, तो बस की ऐसी कंडीशन, ऐसी हालत देखकर उसको तरस आया कि कितने जो यात्री हैं वो अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं।
नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। तो इसकी आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है, इसका हिंदी अनुवाद आपको बताना है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में आपको प्रयोग करना है। इसका अर्थ बताना है। आँखों से ओझल होना मतलब गायब हो जाना। तो यहाँ आप इसका प्रयोग करोगे कि आज कल तो किसी दोस्त आपको कई दिनों से नहीं मिला है तो उसके बारे में लिख सकते हो, आजकल मेरा दोस्त जो है वो आँखों से ओझल हो गया है। घुटने टेकना मतलब हार मानना। इसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार करना है आपको? अंग्रेज़ों ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए। फिर है सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना में कोई 4 महत्व आपको बताने हैं। तो सड़क सुरक्षा के नियमों से हमें क्या क्या लाभ मिलता है, वो 4 महत्व इम्पोर्टेंस जो है वो आपको बताने हैं। शौचालय का उपयोग पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस कथन पर अपने विचार आपको प्रस्तुत करने हैं। इससे गंदगी नहीं फैलेगी, अगर गंदगी नहीं फैलेगी तो बीमारियां भी कम हो जाएंगी। तो इस प्रकार आपको इसका जवाब देना है। नीचे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ ये जो शब्द दिए गए हैं ये इन खाली स्थानों में आएंगे, आप इनको आसानी से भर सकते हो। मस्ती का आलम साथ चला, तो ऐसे आप इसमें से ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हो। फिर यहाँ मैचिंग वाले हैं। भूमि का अर्थ क्या होता है, पटवनी का अर्थ क्या होता है, अभिरामा का अर्थ क्या होता है, पाछली का अर्थ क्या होता है। पाछली मतलब पिछली, ये तो बहुत ही आसान है। पैठी बेनी होती है, चोटी पैठी। अभिरामा होता है सुंदर, और पटवनी मतलब पृथ्वी, और पैठी मतलब बेजना, भूमि मतलब घुसकर। इस प्रकार आप इनको आसानी से कर सकते हो। पाठ द में यहाँ एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आपको बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना है। इसी गद्यांश में नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर इसमें छुपे हुए हैं। तो ये इसमें आप 8 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो इन सभी के जवाब आप इस गद्यांश को पढ़कर बहुत ही आसानी से दे सकते हो। ये 8 अंक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ हम बात करें, इस गद्यांश में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके विलोम शब्द आपको लिखने हैं। पराधीनता, यहाँ पर उपसर्ग है तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अधीनता, तो इसमें पर हट जाएगा तो इसका अधीनता शेष रहेगा। अनिच्छा का हो जाएगा इच्छा, इसमें अ हट जाएगा, अन हट जाएगा, इसमें अन उपसर्ग है, अन हट जाएगा, इसमें पर उपसर्ग है तो पर हट जाएगा। फिर यहाँ प्रार्थना पत्र और एक बधाई पत्र दिया गया है। इन दोनों में से कौन सा आपको आसानी से आता है वो आप यहाँ पर लिखोगे। और फिर नीचे निबंध और कहानी दिए गए हैं। इन दोनों में से आपको एक करना है। 2 निबंध दिए हैं, एक निबंध अगर आपको अच्छा आता है तो निबंध लिखो, 8 अंक का है, या फिर इन दोनों कहानियों में से एक कहानी लिखकर भी आप 8 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो इसी के साथ अपना आज का